आइए दोस्तों, हमारी ये सिंह थिएटर पार्टी, हमारी इस पार्टी के मालिक आदरणीय हमारे दिनेश प्रताप सिंह। दोस्तों, ऐसा चमन सबको नसीब नहीं होता, ऐसा चमन सबको नसीब नहीं होता। किसी किसी को अपना वतन नसीब नहीं होता। और दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं कि मर जाने के बाद कफन नसीब नहीं होता। शिव म्यूजिक कंपनी दिल्ली, आदरणीय हमारे शिवम भाई, जिनके माध्यम से हम तमाशा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे तमाशे का नाम एक्शन, सस्पेंस, मारधार से भरपूर एक ऐतिहासिक तमाशा, एक राजेशिक तमाशा, एक दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। तो देखिए, आज की रात एक दिल को छू लेने वाली कहानी, बदला और बलिदान, बदला और बलिदान उर्फ डाकू भयंकर सिंह। एक ऐतिहासिक तमाशा आप लोगों के सामने पेश है। तो देखिए, सिंह थिएटर पार्टी की तरफ से हमारे शिव म्यूजिक कंपनी दिल्ली, यानी हमारे आदरणीय शिवम भाई के माध्यम से देखिए आज की रात बदला और बलिदान उर्फ डाकू भयंकर सिंह। धन्यवाद। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाएं बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाएं बलिहार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ए सरकार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ए सरकार। आज खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला होए सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला होए दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाएं बलिहार। ताजी सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये सरकार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना
चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ओ क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाएं बलिहार। राजा चमके दरबारी चमके चम चम चमके ये दरबार। राजा चमके दरबारी चमके चम चम चमके ये दरबार। राजा चमके दरबारी चमके चम चम चमके ये दरबार। राजा चमके दरबारी चमके चम चम चमके ये दरबार। राजा चमके दरबारी चमके चम चम चमके ये दरबार। राजा चमके दरबारी चमके चम चम चमके दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाएं बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय हो। दरबारी कहिए राजन। यहाँ से जाओ सीधे राजमहल, और राजमहल से जाकर शाही खजाने से इन कंचनियों को 500-500 रुपए व एक साड़ी देकर राजमहल से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जैसी क्या हो राजन। तो कंचनियों, हमारे महाराज अनजान सिंह का हुक्म है कि आई हुई सभी कंचनियों को शाही खजाने से एक एक साड़ी और 500-500 रुपये देकर इनको दरबार से रुखसत किया जाए। तो एक एक करके सभी लोग हमारे पास आइए, आगे बढ़ो। धन्य है महाराज
अनजान सिंह की जय हो। जय हो। ए राजन, सभी कंचनिया आपका जय जयकारा करते हुए, आपका मुस्कुराते हुए, हंसते हुए खिलखिलाते हुए सभी अपने अपने घर को जा रही हैं मालिक। हाँ हाँ महाराज। दरबारी, क्या हुक्म है राजन? ये बतलाइए कि हमारी रियाया की क्या समाचार है। महाराज, ये आपकी रियाया सभी खुशहाल है राजन। किसी को कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी नहीं है महाराज। दरबारी महाराज, तुम लोगों से हमें यही उम्मीद है हाँ महाराज, कि हमारी रियाया की तरफ घूम घूम कर देखते रहना। हमारी प्रजा में किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं मालिक, हम दोनों भाई रिया को जाते हैं तो रिया आपकी नाम का जय जयकार बना रही है। ये रिया आपके नाम की प्रशंसा कर रही है। ये रिया सब दूध भात कोई गड़बड़ी नहीं है राजन। दरबारी, महाराज, अगर हमारी रियाया में, बाकी हमारी प्रजा में किसी भी प्राणी को कोई कष्ट है तो उसे इस राज दरबार तक जरूर लाया जाए। नहीं महाराज, ये आपकी सभी राया खुशहाल है। किसी को कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी नहीं है महाराज। दरबारी, ये रियाया, ये प्रजा हमारे लिए हमारे जान से ज्यादा प्यारी है। हाँ मालिक, प्राणों से प्यारी है मालिक। क्योंकि जिस देश का राजा सुखी, उस देश की प्रजा सुखी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगरचे जिस देश की प्रजा दुखी, तो ये समझो कि राजा दुखी। हाँ मालिक, दरबारी, बोलिए मालिक। इसलिए कि राजा और प्रजा का रिश्ता माँ और बच्चे के समान क्यों होता है। नहीं, क्यों नहीं राजन? दरबारी, आज हम तुम लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप कुछ पूछना जानना राजन? चाहते हैं। कौन सी बात है राजन कि हम लोग से पूछना चाहते हैं और हम लोगों से जानना चाहते हाँ, ये जहार किया जाए राजन। दरबारी, आप लोग ये बताएं क्या महाराज? कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि कभी झूठ नहीं बोलता है। हैं मालिक? हाँ, आपने जो कहा वो सत्य बात है। एक ऐसी चीज है दुनिया में कि कभी वो झूठ बोलता नहीं मालिक। वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि कभी झूठ नहीं बोलता है? जिसका नाम दर्पण है मालिक। हाँ, उसको दर्पण कहते हैं राजन। क्या दरबारी, तुम सत्य कह रहे हो कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है? अगर दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है तो दर्पण हमारे समक्ष पेश किया जाए। ओ महाराज, अभी अभी मंगवा रहा हूं। दरबारी, महाराज, तुम लोग सत्य कहते हो। दर्पण ऐसी वस्तु है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। कभी नहीं, कभी नहीं राजन। इसके सामने जैसा चेहरा आएगा वैसा ही बतलाएगा। हाँ, जैसा चेहरा आएगा वैसा ही बताएगा। धन्य है महाराज। दरबारी, जैसे कि हम तुम लोगों को बतला रहे हैं कि हमारे राज्य की पुरानी परंपरा है। वो कैसी परंपरा है राजन? पूर्वजों से इजहार चली किया आई जाए। परंपरा है कि जिस राजा का चौथा पना आ जाए, इस राज और तख्त को त्याग कर राम की भजन में लीन हो जाते हैं। तो हमारे लिए क्या सेवा है मालिक? दरबारी, महाराज, वैसे ही आज मेरा चौथापन आ गया है, इसलिए यहाँ से जाओ
और मेरे बेटे भारत को बुलाकर हमारे समक्ष लाओ। जैसी आज्ञा हो। ओ भाई साहब, पिताश्री को प्रणाम। और पिताश्री के चरण में बारंबार प्रणाम। पिताश्री के चरण में बारंबार प्रणाम। और क्यों बुलवाए वो मुझे, कौन पड़ा है काम। युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। लेकिन बेटा 5 वचन का रखना हरदम ख्याल। बेटा पिताश्री, आप तो हमें घोर संकट में डाल दिए। आप कहते हैं कि बेटा भारत, आप मेरे 5 वचन का ख्याल रखना। हाँ बेटा। लेकिन पिताश्री, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से 5 वचन हैं जिन्हें हमें 5 वचनों का पालन करना है पिताश्री। बेटा मैं तुम्हें बतलाऊंगा। बताइए पिताश्री। प्रथम वचन ये है कि अपनी प्रजा को अच्छा व्यवहार निभाना। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार निभाएंगे। और दूसरा वचन क्या है पिता? दूसरा वचन ये है बेटा कि तुम कभी झूठ नहीं बोलना। जी पिताश्री, हम आपसे वादा करते हैं कि हम कितनी भी संकट में पड़ जाएंगे लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और तीसरा वचन क्या है पिताश्री? बेटा तीसरा वचन ये है कि तुम कितनी भी मुसीबतें उठा लेना, कितना भी कष्ट आ जाए सह लेना, लेकिन कभी चोरी नहीं करना। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कितनी भी मुसीबत उठा लेंगे, अपनी इस बस्ती में भीख मांग कर खा लेंगे, लेकिन हम कभी चोरी नहीं करेंगे। और चौथा वचन क्या है पिताश्री? बेटा चौथा वचन ये है कि तुम इस प्रजा में जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं उन्हें अपनी माँ बहन बेटी के समान समझोगे। और 5वां वचन क्या है पिताश्री? बेटा 5वां वचन ये है कि तुम अपने चाचा को पिता और चाची को माँ समझना। जैसी आज्ञा पिताश्री। आपके कहने के मुताबिक हमेशा आपके 5 वचन पे ख्याल रखूंगा, कभी आपके 5 वचन पे दाग लगने नहीं दूंगा, हमेशा आपके 5 वचन का ख्याल। बेटा
आज मैं तुम्हें इसी खुशी में यहाँ का सम्राट बनाना चाहता हूँ। हाँ बेटा। वाह पिताश्री, आप इतना खुश हो गए हैं कि इस खुशी में हमें रायपुर का सम्राट बनाएंगे। हाँ बेटा। नहीं पिताश्री, हम आपके 5 वचन निभाएंगे कि इस राजगद्दी को संभालेंगे। कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं पिताश्री? नहीं बेटा, इसमें परीक्षा की क्या बात है? एक बात बताएं आपसे पिताश्री। क्या बात है? तो पिताजी परीक्षा न लीजिए मेरी, अरे पिताजी। अरे पिताजी परीक्षा न लीजिए मेरी, और चाचा चाची है घर में सयाने अभी, और राज का भार उनके हवाले करो। राज का भार उनके हवाले करो, है वचन 5 हमको निभाना अभी। राज का भार उनके हवाले करो। पिताश्री, अभी तो मुझे 5 वचन निभाना है। अगर आपको राजगद्दी ही सौंपना है तो अभी इस राजगद्दी को संभालने वाले चाचा श्री हैं। ठीक है बेटा, तू मेरी पहली ही परीक्षा में पास हो गया है। बेटा, इसी वक्त मेरे छोटे भाई रंजीत सिंह को हमारे समक्ष बुलाया जाए। दरबारियों, जी बड़े भैया, यहाँ से जाइएगा चाचा जी के कक्ष में। सबसे पहले चाची माँ और चाचा श्री को मेरा प्रणाम कहना। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में पिताश्री का संदेश कहना कि तुम्हें शीघ्र राज दरबार बुलाए हैं। अभी जा रहा हूँ बाबू। जाइए। बड़े भैया, बड़े भैया, आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो छोटे भाई रंजीत? क्योंकि आज हम देख रहे हैं हरे दरबार में पूरे परिवार को बुलाकर आप कुछ कहना चाहते हैं या हम लोगों से कुछ पूछना चाहते? जरूर बतलाऊंगा। और क्यों बुलवाए हैं मुझे ऐ भैया सरता? सरताज और मुख मलिन क्यों आपका चेहरा क्यों है उदास?
जेठ जी, हाँ बहुरानी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? अरे जेठी जी क्यों बुलाए पूरे परिवार को, बात मेरे समझ में आई नहीं। बेटा भारत सहित और पति जी खड़े। हाँ जेठ जी, आखिर इस राजमहल में बुलाने का कारण क्या है? कौन सी दिक्कत हो गई है? बेटा भारत सहित और पति जी खड़े, गलतियां अब किसी की आती। तो मेरे छोटे भाई रंजीत सिंह, तुम लोगों को हैरानी हो रही है, तुम लोग परेशान हो रहे हो कि आखिर आज हम पूरे परिवार को राज दरबार में क्यों एकत्रित किए हैं। हाँ भैया, हम लोग बहुत चिंता में डूब चुके हैं तो कि बेटा भारत, बहू लक्ष्मी और हम और हमारी धर्म पत्नी लीलावती, इन सब को बुलवाने का क्या? ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे कि आज हम पूरे परिवार को राज दरबार में क्यों इकट्ठा किए हैं। चौथापन है आ गया, पाकन लागे के चौथापन है आ गया, पाकन लागे के राम भजन में जाए कर जीवन बिताऊं से। राम भजन में जाए कर जीवन बिताऊं से। छोटे भाई रंजीत सिंह, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि आज नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों से चली आई ये पीढ़ी परंपरा है कि जिस राजा का चौथापन आ जाए वो राजा अपने से छोटे को उत्तराधिकारी बनाकर यहाँ का राज का भार सौंपकर भगवान राम की भजन में लीन हो जाते हैं। उसी तरीके आज मेरा भी चौथापन आ गया है, इसलिए मैं भी जंगल में जाकर राम की भजन में लीन हो जाना चाहता हूँ। बेटा भारत, क्या कह रहे हैं हमारे बड़े भैया? सुन रहे हो ना? क्या ये सच हो सकता है? चाचा श्री, आप तो जानते हैं कि अपने राज की परंपरा है कि जिस राजा का चौथापन आ जाता है, अपने आने वाले छोटे उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपकर वो राम की भजन में लीन हो जाते हैं।
पिताश्री का चौथापन आ गया है। आपको यहाँ का राजा बनाकर राम की भजन में लीन हो जाएंगे, और जब आपका भी चौथापन आ जाएगा तो आप भी इस ताज और तख्त को छोड़कर राम की भजन में लीन हो जाएंगे। यहाँ का सम्राट मैं कहलाऊंगा। और चाचा श्री, जब मेरा भी चौथापन आ जाएगा तो मैं भी अपनी इस प्रजा को छोड़कर, इस ताज और तख्त को छोड़कर राम की भजन में लीन हो जाऊंगा। यहाँ का सम्राट कौन कहलाएगा चाचा श्री? हमारा पोता। आपके कहने का मतलब कि यहाँ का राजा बनेगा हमारा मुन्ना। आइए चाचा श्री, आप राज सिंहासन पे बैठिए। आज हमारे पिताश्री अपने हाथों से आपका राज तिलक करेंगे। जैसी ही इच्छाएं आप लोगों की। राज सिंहासन पे आओ। दरबारी, महाराज, मेरे शाही वस्त्र उतार कर मेरे छोटे भाई रंजीत सिंह को पहनाया जाए। जैसी आज्ञा हो मालिक।